जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडी क्लासेस। जैसा कि आप कंटिन्यू सीरीज देख रहे हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर की, तो इसमें मैं वही आपका फाइनल पार्ट लेके आ गया हूं नाउन का। जैसे कि आपको दिख रहा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वी हैव टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड फोर पार्ट ऑफ द नाउन: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन एंड आपका कलेक्टिव नाउन। नाउ दिस इज द फाइनल पार्ट ऑफ द नाउन, इट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। व्हाट इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड हाउ कैन अंडरस्टैंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन? सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. Let's have a definition. A noun that can neither be seen, very important, nor be touched, okay, but can be felt. This is the very important part. Only felt. Abstract noun means to say feel, feeling. Abstract noun is nothing, it is the feeling यार. Abstract noun को मतलब होता है जो आपको फील कर पाए, ना आप देख सको, ना दिखा सको, ना छू सको, ना नाप सको, ना तोल सको। आप केवल एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप केवल फील कर सकते हो। सिर्फ फॉर एग्जांपल, आप कहीं से गुजरे और आप कोई होटल के पास से गुजरे, वहां पे बहुत ही अच्छी दाल में बढ़िया तड़का लगाया जा रहा है। आप जैसे निकले, आपने कहा आह क्या खुशबू है यार। ऑब्वियसली हर बंदा ऐसा बोलता है, ठीक है ना। घर में कुछ बनता है तो वाह मम्मी क्या बनाया है आपने, ठीक है ना। तो जो आपको फीलिंग आई है, क्या आप मुझे बता सकते हो आपको कितना कितना फीलिंग लिया है आपने, कितना अच्छा जो खुशबू लिया है? 1 किलो लिया है, 2 किलो लिया है? क्या आप उसको टच कर सकते हो? क्या आप उसको छू सकते हो? क्या आप किसी भी प्रकार से उसको मुझे दिखा सकते हो? तो इस तरीके से मैं आपको बता दूं, आप इसको समझ सकते हो। इट इज जस्ट अ फीलिंग। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज नथिंग, इट इज जस्ट अ फीलिंग। और फीलिंग ही आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ये अनकाउंटेबल होगा, सीधी बात है। काउंट तो कर नहीं सकते, ना मेजर कर सकते हो, ना वेट कर सकते हो, ना टच कर सकते हो, जस्ट फील कर सकते हो। एग्जाम्पल आपके बहुत सारे हो सकते हैं। लाइट हो सकता है आपका, ब्यूटी हो सकता है, ब्यूटी यानी खूबसूरती होता है, ना ऑनेस्ट यानी ईमानदारी होता है। लाइट आपका एयर, गॉड, स्वीट हार्ट, स्मेल, चाइल्डहुड, काइंडनेस, लाफ, हीट, ईटीसी, टेम्परेचर, एम्परेचर, एवरीथिंग, प्रेशर, टेम्परेचर, यू कैन से वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज जितनी भी हैं आप इसमें आ सकते हैं। यू कैन से आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या दिखता है क्या कितना है ग्रेविटेशनल फोर्स? नहीं ना। तो ये सब आपके उसमें आ जाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, लेकिन पता है कि ये हो रहा है। एज यू कैन से सर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है फिजिक्स के अकॉर्डिंग है, हम खड़े होते हैं एंड न्यूटन थर्ड लॉ की बात। तो ये सब के सब आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। दिखते तो नहीं है ना, कितना लगा न्यूटन थर्ड लॉ? नहीं ना। नहीं, आप वो आप क्वांटिटी में निकाल कर बताएंगे वो ठीक है, लेकिन आप कभी टच तो नहीं कर सकते ना। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब केवल फीलिंग होता है, आपको एग्जैक्ट कोई प्रेशर हो रहा है, ठीक है ना। तो कोई भी चीज हो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। अब एक चीज मैं बता दूं, स्टूडेंट को सबसे बड़ी दिक्कत रहती है, ये सीधे सरणी में आ जाता है जैसे कि वो लिखा है। एक तो नहीं होता है, जैसे कोई लिख देता है ब्यूटीफुल, सॉरी ऐसे बोल देते हैं ब्यूटीफुल, और एक लिख देता है ब्यूटी। तो ये पूछता है इसमें से नाउन कौन सा है। अरे भाई मेरे ऑब्वियसली नाउन ये है, इसका मतलब होता है सुंदरता। और ब्यूटीफुल ये आपकी क्वालिटी बताता है, दिस इज एडजेक्टिव। क्या है ये? एडजेक्टिव। ये आपका एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ध्यान रखना। इसको नोट कर लेना, कई बार इसको पूछा है ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल में क्या डिफरेंस है। इसी प्रकार से ऑनेस्टी, ऑनेस्टी बच्चे पढ़ते हैं तो पता नहीं रहता है भाई, इंग्लिश की क्लास पढ़ रहे हो समझ लो, ये नाउन है आपका। क्या है? नाउन है। और ये ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्या है? ये आपका एडजेक्टिव है। क्या है आपका? एडजेक्टिव है। ईमानदारी, तो ये ईमानदारी, ईमानदारी और खूबसूरती, सुंदरता, खूबसूरती या खूबसूरत, ये सब आपका ये डिफरेंट वर्ड है। टी वाई वाई लगा है तो ये नाउन है, और यहाँ पे सिंपली लिखे तो ये एडजेक्टिव है। तो मैंने बताया ये डिफरेंस क्या है, अदरवाइज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। लेट मी रीड दिस, मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक। तो ये रहा आपका, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा है एक पॉइंट, और मैंने लिख रखा है पॉइंट नंबर 1। व्हाट द पॉइंट इज से दैट, अगर आपसे कोई पूछे पूछे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो अनकाउंटेबल है, बोले हाँ यार अनकाउंटेबल, बिकॉज सर ने कहा था ये लिखा है नाउन दैट कैन नॉट बी सीन नॉट बी टच्ड बट कैन बी फेल्ट। ना सीन कर सकते हैं ना टच कर सकते हैं, तो भाई अनकाउंटेबल ही होगा भैया, सीधी बात है। तो यहाँ पे आपका अनकाउंटेबल नाउन, तो अनकाउंटेबल सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है? ऑब्वियसली यार ये सिंगुलर होता है, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म लेगा। तो क्या लेगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन लिख लेना मेरे साथ भाई। और ये वर्ब की सिंगुलर फॉर्म लेगा। बेसिक इंग्लिश ग्रामर का मैं एकदम आपको जीरो से एडवांस कोर्स दे रहा हूं भाई, ये याद रखना। आपको 100% आपका पूरा लेवल बढ़ने वाला है अगर आपने 1 बाय 1 वीडियो करके देख लिए। यूट्यूब पे आपके ना कोई बताने वाला है सीरीज में, क्योंकि लोग कभी नहीं डालेंगे, आपको पूरा एक सीक्वेंस में, ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाई नॉर्मली जब मैं बोलता हूं यानी कि 90% एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कोई आर्टिकल नहीं आता, यानी कि सर 10% आता है। 10% कब आता है? 10% आर्टिकल आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ, जब ये पर्टिकुलरिटी बताया, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था पर्टिकुलरिटी।
सेम केस आपका मटेरियल नाउन का था। मटेरियल नाउन के भी साथ आर्टिकल नहीं आते थे, लेकिन पर्टिकुलरिटी के साथ 10% आर्टिकल आ रहे थे। कौन सा आर्टिकल आता है? स्पेशली आर्टिकल द आता है, आर्टिकल ए और एन नहीं आता है। ऑब्वियसली इसको याद रखना प्लीज। और दूसरी बात, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ, जो मैंने एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिख रखा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ अगर आपको कोई कहे सिंगुलर प्लूरल बनाने को, ना तो एस लगाना, ना ई एस लगाना, ना आर्टिकल ए लगाना, ना एन लगाना, ठीक है। दा लगेगा कब? जब पर्टिकुलरिटी होगा। अगर नहीं आता पर्टिकुलरिटी, इसका मतलब उसे विशेष तौर पर बात की जाए, ठीक है ना। तो ये मैं समझाऊंगा जब आर्टिकल पढ़ाऊंगा। अभी हमारा मकसद है नाउन को पढ़ना। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया है मटेरियल नाउन वाले में पर्टिकुलरिटी क्या होता है, ठीक है। अभी मैं फिर बताऊंगा, लंबा हो जाएगा वीडियो। तो मैं क्या करूंगा, जब आपका अगला चैप्टर जो होगा आर्टिकल, उसमें डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो ये बात को याद रखना कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में एस या ई एस या सेम कंडीशन जो मैंने दिखाई है, ये आपकी मटेरियल नाउन के लिए भी। कभी मटेरियल नाउन में, कभी मटेरियल नाउन में आप ये एस या ई एस मत लगाना। चलिए पहले क्वेश्चन कीजिए, फिर उसके बाद उसके बारे में बात करते हैं। लिखा है द विजडम इज बेटर देन द स्ट्रेंथ। विजडम और स्ट्रेंथ, ठीक है। जो विजडम होता है और जो स्ट्रेंथ होती ताकत, विजडम आप जो आपकी इच्छा है, तो उसके बारे में बात कर रहा है। तो भाई ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इसके साथ आर्टिकल क्यों आएगा यार? नॉर्मली तो बात करता है, ठीक है ना। आर्टिकल क्यों आएगा? ठीक है, यही एरर आता है पेपर में। द विजडम, देखिए द फिर लगा दिया विजडम के साथ, फिर गलत हो गया। विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ, अब सही है ना। तो आपकी ताकत दिखाई जा सकती है, केवल आपको फील की जा सकती है। आप ये नहीं कह सकते मेरे साथ 1 किलो पावर है, मेरे बाजू में 10 पावर है, 10 न्यूटन है, 20 न्यूटन है। यू कांट से दिस, ओके ना। सो ये मैंने समझाया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आपको आया समझ में। अब एक बात मैं थोड़ा सा करना चाहूंगा, ये मैंने सब समझाया। मैंने आपको बताया जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन दोनों के साथ एस या ई एस या ए या एन नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों अनकाउंटेबल है। क्या है ये? दोनों के दोनों अनकाउंटेबल नाउन हो। अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस या ई एस लगाना, आर्टिकल ए या एन लगाना, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, ध्यान रखना। फिर से मैं बता रहा हूं, यहाँ पे एरर यहीं से आता है और बच्चे चले आते हैं गलत करके। सर रटा तो था, पता था हमको कि सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। अरे इसको मालूम होने से थोड़ा ना होता है यार, ये मालूम होना चाहिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। इसके साथ एस या एस नहीं आता, आर्टिकल एन नहीं आता, दा आता है कब? दोनों के साथ दा आता है, केवल दा। यूनिवर्सल बहुत से इसलिए आता है, पर्टिकुलरिटी शो करेगा। आगे मैं सिखाऊंगा, वो बात अलग है। अब मैं अगर बात करूं मटेरियल नाउन की, देखिए वाटर होता है, मुझे बताइए वाटर के साथ ए जाएगा या आर आएगा? ऑब्वियसली सर मटेरियल नाउन में वाटर काउंट नहीं कर सकते, ए जाएगा, अनकाउंटेबल है। मैं बोल दूं विजडम, अरे अभी लोग विजडम को छोड़ने का वो सर एक ही एग्जांपल को देके रह जाते। मैं बात करूं ऑनेस्टी की, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बचपन से आप पढ़ते रहते हो, रटते रहते हो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट। क्यों? ऑनेस्टी नाउन है, सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। इज क्यों आया? बिकॉज अभी समझा के गया हूं यार, कहां गया ये। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ वर्ब की आपकी सिंगुलर फॉर्म आती है, दैट्स व्हाई हमको इज लेना है, क्लियर ना, इसलिए। सॉरी। नेक्स्ट आपको मैंने क्या बोला, ऑनेस्टी के साथ इज आता है, ठीक है ना। तो ऑनेस्टी आपका नाउन है, इज आएगा, ध्यान रखना। अब बात करते हैं वाटर। क्या आपने कभी वाटर्स देखा है? क्या आपने कभी वाटर्स देखा है? ये जो जो ये मटेरियल नाउन है वाटर, उसके साथ ऐसे ही कभी देखा है? इसलिए बोल रहा हूं कि आप कभी भी मत लगाना मटेरियल नाउन एब्स्ट्रैक्ट, लिख लेना इस बात को नोट कर लो डिटेल में कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन मटेरियल नाउन के साथ एस या ई एस, ए या एन कभी नहीं आता। लिख लेना, कुछ भी गलत हो सकता है। मैं एक बार जो इंग्लिश ग्रामर में बोल देता हूं, आई हैव कॉन्फिडेंट ऑन माई सेल्फ, कभी भी गलत नहीं हो सकता, ध्यान रखना। मैंने बताया है, अगर आप बताइए वाटर होता है, आपको सर ये तो पानी है, ये वाटर्स क्या है? तो 9 नंबर में मैं पढ़ाने वाला हूं। एस लगा देते हैं तो इसका पूरा काया पलट हो जाती है। इसको बोलते हैं आपका समुद्र। समुद्र क्या बोलते हैं आप? समुद्र बोलते हैं, क्लियर ना। अगर इसी प्रकार से वुड, वुड यानी लकड़ी होता है, सर मटेरियल नाउन है, समझ गया, मटेरियल नाउन लकड़ी है। अगर इसमें वुड्स कर देते हैं, एस लगा देते हैं, तो ये जंगल हो जाता है भाई, जंगल। बात आ रही समझ में? ऐसे ही एग्जामिनर पेपर में दे देता है और लिख देता है यहाँ पर आपको, यहाँ पर वाटर्स इज प्योर, तो आपको वाटर्स या, तो वाटर्स नहीं होता। वाटर का मतलब होता है मटेरियल नाउन, ये होता है पानी, जल। और वाटर्स लिखते हो तो समुद्र की बात कर रहे हो, ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। से फॉर एग्जांपल एक वर्ड और बताऊं, ये मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड है, पेपर में आता है, एनडीए सीडीएस में पूछ लेता है इसमें, ठीक है, होमोनिम्स में, प्यूपल्स। अब बताइए इन दोनों प्यूपल्स में, प्यूपल में क्या फर्क है? वो पूछ लेगा, बताइए इनमें से क्या सही है। ये प्यूपल आपका है लोग, और ये प्यूपल्स का मतलब है देश या कंट्री। अब आपको लगा होगा शॉक, सर ऐसे कैसे हो सकता है? अब आपको नहीं था मालूम, मैं क्या करूं उसके लिए। अगर आपको मालूम चला है, इस इन्फॉर्मेशन को यूज कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, तो ताकि आपको फायदा हो। तो जब भी आप एस लगाते हो तो चीजों का मतलब बदल जाता है। अब मैं आपको बता दूं, अब हमें नेक्स्ट क्या है, एक चीज और सुन लीजिए। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है, लेट मी इरेज दिस, यहाँ पे बता दूं जो हमें पढ़ना है, नाउन में हमें 3
चीजें, 4 चीजें और पढ़नी है। एक टॉपिक पर्सन, नाउन छोटा टॉपिक नहीं है, एक पढ़ना है पर्सन, सेकंड टॉपिक पढ़ना है जेंडर, ठीक है, फिर पढ़ेंगे हम नंबर, और फिर पढ़ेंगे हम केस। ये 4 टॉपिक अगर आप नाउन, और ये सब नाउन की यूनिट में आते हैं, नाउन इज द यूनिट, ये 4 टॉपिक, अगर ये 4 टॉपिक पढ़ लेते हो, चुटकियों में नाउन से रिलेटेड कोई भी एरर, क्वेश्चन कुछ भी आ जाए, आप कभी भूल नहीं सकते। तो मैंने आपको डिटेल में बताया, ये चीजें बताई, जो आपको लग रहा है कि ऐसा और बता देते इसके बारे में, मैंने डिस्कस किया है, ये नाउन नंबर में मिलेगा, अरे घबराओ मत, मैं पूरा बताने वाला हूं, ठीक है ना। हर चीज डिटेल में इन स्क्रूटनाइज्ड मैनर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इफ यू आर फॉलोइंग माय वीडियो, सो यू नीड टू वॉच फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो अच्छे से देखिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, देखते हैं पर्सन के साथ मिलेंगे। ओके, जय हिंद।